आपने शुगर की प्रोडक्शन के नंबर्स भी साथ रिपोर्ट के अंदर छापे हुए हैं कि मुख्तलिफ सालों में कितनी नहीं वो वेरी करती है। मिनिमम 4.87 है तो मैक्सिमम 7 भी है। हमारी डोमेस्टिक डिमांड को भी सामने रखें। ईसीसी का मैंने आपसे इसलिए ज़ोर देकर पूछा था कि ईसीसी का एक फ़ैसला जो है वो हमारे पे इतना भारी पड़ा था कि 55 से हम 115 पे चले गए। फैसल वोडा साहब ने कल एक बयान दिया, मैं आपको सुनाना चाहूँगा, दिखाइएगा जी क्या बयान था वो। जहां तक आप चीनी की बात करें स्पेसिफिक, क्योंकि उसकी मुझे बहुत ज्यादा डिटेल नॉलेज है, तो मैं आपके तवज्जो से बड़ा क्लैरिटी मेरे अंदर उसके अंदर है कि उसके अंदर मिस मैनेजमेंट हुई, मिस हैंडलिंग हुई, मिस रिपोर्टिंग हुई। मिस रिपोर्टिंग के बाद जिन्होंने उस चीज के ऊपर दो आदमियों ने फैसले किए थे और ब्रीफ किया था, उनको पनिशमेंट भी मिलनी चाहिए, उनको पेनल्टी भी इंपोज होनी चाहिए, उनको सैक भी करना चाहिए और उनके साथ सख्त से सख्त बर्ताव करना चाहिए। ये हमने काबीना में भी आवाज उठाई थी, काबीना के बाहर भी आवाज उठाई थी और आज भी आवाज उठा रहे हैं और आपके सामने भी उठा रहे हैं। तो हमें तो कोई डर नहीं है, ना हमें, हमारी ये परवरिश हुई है वजीर आजम की तरफ से कि सच को नहीं बोलना। मिस मैनेज्ड, मिस हैंडल्ड, मिस रिपोर्टेड डेफिनेटली हुआ है चीनी के केस के अंदर, क्योंकि वो बार बार चेंजेस हुई, उसके अंदर काबीना के अंदर ब्रीफिंग की गई कि सरप्लस हो गई है, तो आपने एक आदमी को फिक्स कर दिया या उसमें दो चार आदमियों को आपने फिक्स कर दिया कि उन्होंने नफा कमाया, लेकिन उनको नफा कमाने के लिए जो पॉलिसीज जिन्होंने अप्रूव करवाई उनके ऊपर भी उतनी ही बड़ी सजा बनती है जितनी नफा बनाने वालों के ऊपर है। तो मेरी तो बड़ी क्लैरिटी इसके अंदर, देयर इज नो टू वे अबाउट इट, देयर इज नो इफ एंड बट, आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट। हम आज सर पता नहीं किन दो लोगों की बात कर रहे हैं, मेरा ख्याल है 2019 की शायद ये बात कर रहे हैं। बिल्कुल। देखें, इस सेक्टर के अंदर एक और प्रॉब्लम ये भी है, ये सारे प्रॉब्लम्स तब आते लेकिन हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं आपको बताता हूं ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करनी चाहिए। जब गवर्नमेंट नहीं देखें, वो जो था ना कि गवर्नमेंट, ये हम बाद में साबित हुआ उससे अगले साल में कि शुगर मिल्स जो थी वो मिस रिपोर्ट कर रही थी अपना प्रोडक्शन डेटा। अगर वो आपको बता रही हैं कि उनके पास इतने लाख टन, 10 लाख टन लेट सपोज फिगर है, एक चीनी पड़ी है, लेकिन पड़ी एक्चुअली 5 लाख थी, और आप उनके 10 लाख के फिगर के ऊपर एक्सपोर्ट की इजाजत दे रहे हैं, तो वो सिस्टम आपको एड्रेस करना। हम इन्हीं गलतियों की वजह से हम चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट इस कारोबार से बाहर निकले, कि कब इंपोर्ट करना है, कब एक्सपोर्ट करना है, किसको, लेकिन आपने कहा अभी भी ये फैसला गवर्नमेंट को बाहर निकलना चाहिए। आप तो अभी भी कह रहे हैं ये फैसला ईसीसी और कैबिनेट करेगी, ये उस वक्त करेगी। शुगर एडवाइजरी बोर्ड की रिकमेंडेशन के खिलाफ आपने एक्सपोर्ट रिफंड दिया, फेडरल गवर्नमेंट ने भी, पंजाब की सूबाई गवर्नमेंट ने भी, उससे क्राइसिस क्रिएट हुआ जो आज तक हम संभल नहीं सके। नहीं, मेरा नहीं ख्याल ऐसे है। देखें, अगर आप इसका लॉन्ग टर्म भी हमने साइकिल्स देखे हैं तो शुगर के आप तो खुद मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री से होकर आए हैं ना, उस वक्त रिकमेंडेशन थी कि ये एक्सपोर्ट कर दें शुगर? नहीं, ये एक्सपोर्ट जब हम, मेरे टाइम पे नहीं एक्सपोर्ट हुई, लेकिन आपके नॉलेज में है रिपोर्ट ना, आप तो उस मिनिस्ट्री से रह के आए हैं। लेकिन नदीम साहब, ऐसे बात, इट्स नॉट एज सिंपल एज दैट, मतलब इतनी बात सादा नहीं है। ये शुगर के साइकिल्स आए हैं और सारे क्रॉप्स के आते हैं, इसके प्रोडक्शन साइकिल्स के, और आपको पता है नूनी के दौर में भी सिस्टम की रिकमेंडेशन भी दी है, ट्रैक एंड ट्रेस। बल्कि हम तो ये कह रहे हैं कि ट्रैक एंड ट्रेस आप स्टिकर के जरिए ना करें, आप ट्रैक एंड ट्रेस करें बार कोड के जरिए, जो पॉलीप्रोपिलीन के बैग के ऊपर प्रिंटेड हो शुगर के, ताकि वो कुछ स्टिकर के ऊपर टेम्परिंग भी ना हो सके। हम एग्जैक्टली इसी चीज़ की वजह से हम गवर्नमेंट को इस कारोबार से बाहर निकालना चाह रहे हैं। और आप देखेंगे कि जिस तरह जो बाकी कारोबार हैं जिसमें गवर्नमेंट की इंटरवेंशन नहीं है और वो फल फूल रहे हैं, तो जब गवर्नमेंट इस कारोबार से बाहर निकलेगी सब्जेक्ट टू एडिक्वेट प्रोटेक्शंस, तो ये कारोबार भी इंशाल्लाह फले फूले।